बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज संडे को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से फंडे बनाया गया और 2 मैचेस आज के दिन खेले गए कि जहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेशावर ज़ल्मी के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद हमने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरह से कराची किंग्स ने जो है वो आउट क्लास किया और 87 रन से कामयाबी लाहौर कलंदर के खिलाफ हासिल की। आज के इन दोनों मैचेस को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में 2 जबरदस्त क्रिकेट से जुड़ी शख्सियात मौजूद हैं और आज 12 मार्च है। आज इनको शो में मदऊ करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज का दिन जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट में वो इनके नाम से बड़ी आसानी के साथ मौसूम किया जा सकता है। वो इसलिए इनके नाम आज का दिन किया जा सकता है क्योंकि 12 मार्च सन 1982 को पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल थी और उस दौर में कि जब 50 और 60 ओवर की वनडे क्रिकेट होती थी तो 33 ओवर में बंदोला वर्नापुरा की श्रीलंकन टीम ने 170 प्लस का टारगेट दिया और हमारे जबरदस्त स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन ने महज जो है वो तेजी के साथ खेलते हुए 85 रन की ना सिर्फ इनिंग खेली, उस मैच के मैन ऑफ द मैच हुए और वो जो वनडे मैच था वो जलालुद्दीन और सलीम यूसुफ का डेब्यू मैच भी था। तो आज के दिन इनकी मौजूदगी, इनकी प्रेजेंस जो है वो स्टूडियो में बनती है। मेरे साथ मौजूद हैं जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, जबरदस्त क्रिकेटर, जबरदस्त इंसान और एक बड़े जबरदस्त काइंड हार्टेड ह्यूमन बीइंग मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपने बड़ी याद दिला दी वाकई ये बात आपको, मैं तो बिल्कुल ही जहन में नहीं। मैन ऑफ द मैच भी थे सर उस मैच जी, और वो एक तरह से हम जो हो गया था ना कंट्रोवर्सी कि हम हट गए थे, फिर वाकई वो मेरा पहला मैच था तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। थैंक यू वेरी मच अली, आपने वो याद दिलाया। सर आप हमारे हीरो हैं और हमेशा हमारे आप हीरो रहेंगे और पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया हर सतह पे। जहाँ जहाँ मौके मिले मोहसिन भाई ने पाकिस्तान को सर्व भी किया। इसीलिए हम थोड़ी खट्टी मीठी बातें भी कर लेते हैं क्योंकि मोहसिन भाई अपनी ज़ात में एक किताब है और हम चाहते हैं कि इस किताब के एक एक पन्ने पे जो लिखा है वो अवाम की निगाहों तक और अवाम की समातों तक और उनकी बसारतों तक पहुंचे। जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, ये भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं और कम वक्त में ना सिर्फ इन्होंने शोहरत बल्कि मकबूलियत भी हासिल की है और यही वजह है कि हमारे शो में गाय बगाई हिस्सा होती हैं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा इनके हवाले से फरमाइश आती है कि जी एनो ज़ैरो को शो में मदऊ किया करें और हमारी कोशिश ये होती है कि अगर एक तरफ जो है वो हमारे साथ एक हीरो बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ एक हीरोइन भी होनी चाहिए जो शो की हीरोइन है। थोड़ा सा मुस्कुरा रही है लेकिन बहरहाल जबरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं एनो ज़ैरा हमारे साथ मौजूद हैं। एन कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने वही बात है कि आप इतना अच्छा तारुफ करवाते हैं कि जो गेस्ट हैं वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और जो हम एक डेड रबर मैच देख के आए हैं जिन्हें मैं रबर बैंड मैच कहती हूँ। अच्छा उस रबर बैंड से अली मुझे एक चीज़ पता चली कि मैं समझती थी कि ये मतलब लेजेंड्स का प्रोग्राम है, मोहसिन हसन खान साहब जैसे लेजेंड बैठे हुए हैं, आप और इफ़ी भाई जैसे फेमस लोग यहाँ पे हैं, तो मुझे कोई सुनता नहीं होगा। लेकिन इस रबर बैंड से लास्ट प्रोग्राम में जो मैंने कहा था मुझे पता चला। अच्छा, मैंने ऐसे लोगों को थोड़ा सा मैं तस्दीक कर दूं कि वो इन्होंने कोई गलती से नहीं कहा था। वो इनकी कुछ लोग होते अपनी, जैसे अब इफ़ी भाई उनकी एक अपनी इस्तिलाह है, घंटे की टीम है, घंटे का प्लेयर है, तो ये इनकी अपनी एक इस्तिलाह थी। इसलिए अगर आपको याद हो मैंने बड़ा फोकस होकर पूछा था इनसे रबर बैंड मैच है तो इनकी अपनी इस्तिलाह थी, उसमें ये नहीं था कि इनको मालूम नहीं था। अच्छा एन ये बताएं, आपको मालूम था कि मौसम भाई ब्लू पेन करा रहे हैं? क्या आपने टफ टाइम देने का सोचा आपने? ना मुझे आपका मालूम था ना मोहसिन हसन खान साहब का मालूम था। ये बड़ा एक अच्छा कोइंसिडेंस हो गया है, बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस हो गया और ऑल इन ब्लू। लेकिन मोहसिन भाई हमेशा से सबसे अलग, सबसे जुदा मोहसिन भाई जो है वो जरूर जो इस शो में आपको जसते हुए नजर आ रहे होंगे। जनाब सबसे पहले जरा एक नजर डालते हैं मैच समरी पर कि मैच में हुआ क्या। मैच समरी आपको दिखाते हैं, उसके बाद मोहसिन हसन खान साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर मैच समरी के जहां पर कराची और लाहौर की 2 रिवायती हरीफ टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। 196 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर। अखलाक ने 51 रन की इनिंग खेली। पहला मैच खेल रहे थे, इमाद वसीम ने एक दफ़ा फिर 45 बनाए, तैयब ताहिर ने 40 बनाए। 2 विकेटें हुसैन तलत, जमान और हारिस रऊफ ने हासिल की और जवाब में 110 रन स्कोर कर सकी लाहौर कलंदर। हुसैन तलत के 25 रन की बदौलत आकिफ उमर और इमरान ताहिर ने 2 विकेटें हासिल की। 86 रन से जो है वो इस मैच में कराची किंग जीतने में कामयाब हुई। मौसम भाई मैच समरी आपके सामने। हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में हम बात करते हैं कि प्लेयर आते हैं, प्लेयर आके परफॉर्म करते हैं, सिलेक्शन सही नहीं है, पसंद नापसंद है। ये क्या वजह है कि जिन जिन प्लेयरों को एक एक मैच खिलाया जा रहा है, वो जिस तरह ये कह दिए रबर बैंड मैच खिलाया जाता है, डेड रबर मैच खिलाया जा रहा है, कोई सिग्निफिकेंस उसकी नहीं है, उसमें आगे वो परफॉर्म कर रहे थे। इससे पहले प्लेयर कहाँ छुपे हुए थे जिस तरह आज अखलाक ने परफॉर्म किया?
देखिए, एक ये भी बात होती है कि जब आप देखते हैं ना हर चीज़ निकल गई है हाथ से, तो बस तो ये मिस कर गए शुरू में। और जैसे मैं कह रहा था कि ऐसे टूर्नामेंट में या वर्ल्ड कप के जो मैचेस होते हैं, जो क्वालिफाइंग, इन मैचेस में अगर आप शुरू के 2-3 मैचेस जीत जाए ना, एक तो टीम का मोरल बड़ा ऊपर उठ जाता है, प्लस आपके हाथ में एक कंट्रोल आ जाता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई इंपॉर्टेंट मैच 19-20 हुआ कि हम हार गए तो वो कवर अप हो जाता है। तो शुरुआत कराची को जैसे मैं देख रहा था, एक तो मैं आपसे कहता हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्विकली रिपीट कर रहा हूँ, आई डोंट ओन कराची टीम बिकॉज इसमें कोई कराची का प्लेयर नहीं है, लेकिन जो उनका खेल का मैंने देखा, इनके पास प्लेयर्स भी हैं, इनके पास स्टाफ भी अच्छा है। क्यों परफॉर्मेंस नहीं हुआ? बहुत अच्छी बात आपने कही है, पसंद नापसंद। देखिए, जब टीम का मामला आता है, इवन आप जब फ्रेंचाइज के लिए आप खेल रहे हैं, नो डाउट ये प्राइवेट लीग है, कोई नेशनल लीग नहीं है, लेकिन इसका स्टेचर बहुत ऊपर चला गया। दुनिया की जितनी भी टॉप की लीग है, यहाँ अपनी साथ वाले मुल्क की, प्लस ऑस्ट्रेलिया की, और 2-4 ये हैं बैश लीग, वो बिग बैश जो उनका होता है, प्लस IPL एंड PCL माशाल्लाह बहुत आ रहा है। एक तो मैं यहाँ मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने क्रिकेट बोर्ड को, ज़रूर दूंगा, जिससे कि जब अच्छा काम होता है। एक तो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान एंड पिंडी। नाउ दैट्स अ वंडरफुल साइन। और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर होगा। तो PCB मुबारकबाद मेरी तरफ से कि आपने पाकिस्तान में करवाया, बिकॉज मेरा एक वो था कि मैं नहीं कवर करूँगा, आप भी इसको वाउच कर चुके हैं कि जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा। तो पाकिस्तान में हो रहा है। क्राउड देखा आपने कितना चार्ज अप क्राउड, कौन से स्टेडियम आपको खाली मिला है? सब पैक्ड स्टेडियम मिले, लोग भूखे हैं अच्छी क्रिकेट के लिए। और एक चीज़ और देखने को मिली, कुछ मैचेस थोड़े से ख़राब हुए हैं कि मतलब वन साइडेड हो गए, लेकिन अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। और यहाँ मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि जो मुझे और एक खुशी हो रही है, अली के कुछ अपने 3-4 लड़के उभर के आए सामने, जो कि फॉरेनर्स तो हैं ही अच्छे। जब किसी फॉरेन क्लब प्लेयर को आप बुलाएंगे तो डेफिनेटली रेपुटेशन कैरी करके आता है, उसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन जब अपना कोई नया लड़का निकलता है तो उसमें बहुत खुशी होती है। तो ऑल टुगेदर आई थिंक बहुत ज़बरदस्त PSL जा रहा है, और अल्लाह करे ये पूरी तरह कामयाब हो, तो इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा मोहसिन भाई, जिस तरह अगर बात कर रहे हैं कि आप पसंद नापसंद की आप बात कर रहे हैं, अगर किसी टीम के साथ मोहसिन भाई का नाम जुड़ा होगा, और अगर मैं मिसाल के तौर पे आपकी क्लब का नाम ले देता हूँ, क्लिफ्टन जिमखाना या एयरपोर्ट जिमखाना, जहाँ से आप क्रिकेट खेलें, अगर आप उसकी भी टीम बनाएंगे तो आप बेहतर टीम इसलिए बनाएंगे उससे मोहसिन खान का नाम जुड़ा हुआ है। तो इतनी बड़ी लीग है, तो इसमें भी क्या पसंद नापसंद चल रही है? देखिए, आप पाकिस्तान लेवल पे पसंद नापसंद हो जाती है, मुझे देखते हुए इतना अफसोस होता है। कुछ लोग अगर ये समझे ना कि कैनवस छोटा है थोड़ा, तो चले किसी को भी खिला दो, बंदरबाट चल रही है, नहीं इस हवाले से बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं उस पर आप बता रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन में ना पसंद नापसंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो ये तो प्राइवेट फ्रेंचाइज है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फ्रेंचाइज का हेड कहेगा जी मैं हारूं या जीतूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम है ना। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये क्रिकेट वो क्रिकेट है जिसको फॉलो किया जाता है बहुत कीनली। और फिर वो ये इसी हवाले से क्या, खुदा के वास्ते 2020 से टेस्ट प्लेयर मत ढूंढे, टेस्ट प्लेयर से 2020 में भला ले आए। लेकिन बहरहाल इसमें आ रहा है। लेकिन अली, जो आप बात कह रहे हैं ना, इवन फ्रेंचाइज क्रिकेट, आप एक यंग लड़के को मत उसका हक छीनें, और ख़ास तौर पर जिसकी सिफारिश नहीं होती। और यकीन कीजिए, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह का फजल है। आप मेरी टीम से पूछिएगा, उसमें मोहम्मद इलियास थे, आसिफ बलोच थे, फ़खर जमान थे, और एक अपना सलीम जाफ़र थे। फर्स्ट मेरा ये, मैंने उनको कहना था, हमने प्लेयर देखना है, जगह नहीं देखनी है कि कराची का है, लाहौर का है, ये कहाँ का। और हम लेके आए, तो यहाँ पे भी फ्रेंचाइज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप जब आप लड़के लेते हैं, मेरिट पे आप खेलें। होता क्या है कि अली, जब आपको ये सुकून होता है, अगर आप कैप्टन हैं या आप हेड कोच हैं या जो भी आप सारे डोमिनेट कर रहे हैं, आप देखते हैं भाई मैंने पूरी नेक नियति से अपना काम किया है, अब अल्लाह के हाथ में, लड़के जान मारें, खूब मेहनत से खेलें। लेकिन कराची हैज़ बीन, वाई डोंट नो वाई, वेरी डिसअपॉइंटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो होना नहीं चाहिए था। इससे टीम बहुत बेहतर है। आज की खेल की वजह से नहीं कह रहा, वैसे भी कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी टीम थी। बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल गेम प्लेड बाय ऑल द प्लेयर्स। Yes, you can say that. Definitely, you are absolutely right कि इंडिविजुअलिटी हमें नजर आई बजाय। देखिए, टीम फर्स्ट है। टीम को अगर मैं 100 करूं और टीम मैच हार जाए तो मेरे 100 बेकार हैं। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपको। मैंने जब 200 किया लॉर्ड्स पे, तो वहाँ लोग तो आपको पता है 50 पे भी सजदा कर लेते हैं, 100 पे तो करते ही हैं। मैंने नहीं किया सजदा। तो मुझसे मीडिया ने पूछा आपने 200 करने के बाद सजदा क्यों नहीं किया? मैंने कहा मैं सजदा जब करूँगा जब पाकिस्तान मैच जीतेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पाकिस्तान मैच जीता, फिर मैंने सजदा किया कि मेरे 200 पाकिस्तान टीम के काम आए।
ऑल राइट है। अच्छा एन जरा वापस आते हैं। मोहसिन भाई के पास तो माशाल्लाह इतनी सारी, जिस तरह मैंने कहा कि एक दस्तावेज है, एक किताब है ये कि जिनसे हमें बड़ा मजा आता है, दिल चाहता है कि बोलते जाएं और हम जो है वो सुनते ही चले जाएं, कोई ना पॉज आए ना कोई बीच में ब्रेक आए। एन वापस जरा मैच पे आते हैं। अखलाक को आज खिलाया, देर कर दी कराची किंग ने अपना लाइनअप बनाने में, जिसके नतीजे में रिजल्ट प्रोड्यूस हो। देखिए देर क्या कर दी, लाइनअप तो उन्होंने अभी भी क्या बनाया है, बस वो ये जैसे कि मोहसिन हसन खान साहब ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात की कि लास्ट मैच था, प्रेशर नहीं था तो इसलिए खेल गए वो, और इखलाक को उन्होंने खिला दिया। हालांकि कोयटा का पिक था ये, नहीं यूनाइटेड का पिक था, लेकिन यहाँ से ये खेल लिए, हाफ सेंचुरी कर दी। और इसी तरह मोहम्मद उमर को हमने फाइनली खेलते हुए देखा। तो वही आपकी बात है कि देखिए कराची हो गया या कोयटा हो गया, इनके अंदर ना ये दोस्ती, यारी और कॉन्स्पिरेसीज ये बहुत ज़्यादा हैं। पता चलता है खिलाड़ियों को देख के, इस खिलाड़ी को नहीं खिलाना, मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं छुप जाऊं या कोई और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। अब आप देखें इमाद वसीम को देख लें, कहीं वो बॉलिंग उन्होंने जहां पे उनको रन पड़ रहे होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। और इसी तरह अगर आप कोयटा में देख लें, सऊद शकील को बेंच पे बिठाया हुआ है, आप खुद ही वो देख लें, उमैर बिन यूसुफ हैं, कितने अच्छे प्लेयर हैं, लास्ट 2 मैच आपने उन्हें खिलाए हैं। तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे और ऊपर से मोइन खान साहब का जो बयान आया उस पर आप बात भी करेंगे, बात भी करेंगे, हाँ जी बिल्कुल। सो जब आप इस तरह का, आप देखिए कोच बयान दे रहा है कि ये कैप्टन पे आप सारा मलबा डाल रहे हैं वसीम अकरम की तरह, आपको ये मतलब क्या, सरफराज अहमद ने आपसे कहा था कि आप रायली रोसो को रिलीज कर दें, साइम अयूब को आप पिक ना करें, या जो उस्मान खान जिन्होंने कोयटा से डेब्यू किया था, 81 रन स्कोर किए थे उन्होंने, विकेट कीपर बैटर है इतने अच्छे, उनको आप दोबारा पिक ना करें। सो ये सब कुछ आपसे सरफराज अहमद ने तो नहीं कहा था। उसने आपसे नहीं कहा था कि सऊद शकील को बेंच पे बिठा के रखें, उमैर बिन यूसुफ को आप ना खिलाएं, आखिर में खिलाएं। तो अब आप अपनी सारा जितना भी बर्डन है कैप्टन पे डाल दें तो बड़ी गलत बात है। ठीक है। अच्छा मौसम में ये जो मैच है जिसमें फुल ऑफ रन हो रहे हैं, हमने देखा 252 रन भी हो रहे हैं, 262 रन भी हो रहे हैं, आज 110 रन पे लाहौर कलंदर आउट हो गई, ये लम्हे फिक्रिया है? हाँ है, या आप एक बात और कह सकते हैं कि हो सकता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो उनके लिए। क्यों कि हमारा परफॉर्मेंस खराब हुआ, जबरदस्ती, बड़ी अच्छी बात। हाँ अब जो मैच आ रहे हैं इंपॉर्टेंट भाई, हमने कोई चीज़ केयरलेसली नहीं लेनी है, एक एक चीज़ को देख के संभल के चलना है। तो कभी कभी एक हार, आज की हार ने उनके ऊपर कोई वो नहीं किया। आई थिंक उनका वेकअप कॉल दिया एक कि ज़रा से तुमने कमज़ोर क्रिकेट खेली तो ये असर होगा। तो आई थिंक दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि उनको मिल गई है। ठीक है। जरा हम बात कर रहे हैं, आज 2 मैचेस खेले गए, पहले मैच को हमने डिस्कस किया, ज़रा दूसरे मैच पे भी निगाह डालेंगे कि जहाँ पे आज बाबर आजम जो है वो शिरकत नहीं कर सके थे अपनी बीमारी की वजह से, लेकिन उसके बावजूद हारिस ने बड़ी उम्दा बैटिंग की और उसके बाद फिर यहाँ पर कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। इस मैच को डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आज जो दूसरा मैच खेला गया। अब हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के मैच के बारे में कि जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हारिस ने आज बड़ी उम्दा इनिंग खेली, मैच समरी दिखाएंगे और उसके बाद फिर बाबर की एब्सेंस के बावजूद यहाँ पे कामयाबी हासिल की है जनाब पेशावर ज़ल्मी ने। हारिस ने 79 रन की इनिंग खेली, राजा पक्सा 41 रन स्कोर करने में कामयाब रहे, कप्तान कैटमोर ने 1 दर्जन रन स्कोर किए, 179 रन किए 8 विकेटों के नुकसान पर, और जवाब में पेशावर ज़ल्मी 13 रन से इस मैच को जीत गई। इस्लामाबाद महज 166 रन स्कोर कर सकी। 38 रन की इनिंग फ़हीम अशरफ की और गुरबाज की 33 रन की इनिंग रायगा गई। 3 विकेटें हासिल की। खुर्रम शहजाद पहला मैच खेलने वाले सुफियान मुकीम ने भी 3 विकेटें हासिल की और निशम ने 2 विकेटें हासिल की हैं। तो जिस तरह हम बात करते पहले हाफ में प्राइम के कि पहला जो मैच खेलने वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये प्लेयर आखिर पहले क्यों नहीं खिलाए गए, इनको पहले क्यों मौके नहीं दिए गए, ऐसे डेड मैचेस में इनको क्यों मौके दिए गए। आज हमने एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर देखा सुफियान मुकीम जिसने परफॉर्म किया, और इसको मैंने इससे पहले कश्मीर लीग में भी जब ओवरसीज वॉरियर्स जीटीवी की टीम थी हमने वहां भी इसको देखा था, मीरपुर रॉयल से खेला था। ऐसे प्लेयर्स को क्यों हम मौके नहीं देते, हम ब्रांड इनको क्यों नहीं बनाते हैं? बहुत अच्छी बात की आपने अली, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, यही तो आय होती है कि मैं इस प्लेयर को लेके आता हूँ। जैसे मैंने कहा शुरू के 2-4 मैचेस आप अपनी बेस्ट 11 के साथ जाते हैं, बाद में आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं। आज जैसे फॉर एग्जांपल मैच था, लाहौर कलंदर किसी को भी नहीं खिलाती, मतलब सबको रेस्ट करा दी थी, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ना था, वो टॉप पे हैं। तो ये चीज़ें शुरू में रखना चाहिए। और देखिए प्लेयर कब टेस्ट होता है, जब अंडर प्रेशर होता है। अब इस मैच में कोई प्रेशर नहीं था कि परफॉर्मेंस हो या ना हो तो वेरी गुड, ना हो तो नो प्रॉब्लम। आप हमेशा प्लेयर को भी इंडक्ट करें। मुझे जब मैं खेल रहा था, मैं छोटा था, तो एक हम लोग साइड मैच खेल रहे थे कराची जिमखाना पे, तो उसने मुझे कहा ये तुम्हें नंबर 3 जाना है। तो मैंने कैप्टन को कहा, मैंने कहा मुझे नंबर 3 भेज रहे थे जल्दी, कहने का ये तुम्हारा टेस्ट है कि अंडर प्रेशर जाके रन कर जब तुम करोगे। तो मैं उस पर
मतलब ये अप्रोच होना चाहिए। इसी तरह लड़कों को मजबूत और पिक करें सही लड़के को जो डिजर्विंग है। देखिए, नाम से आप मैच नहीं जीतते, आप परफॉर्मेंस से मैच जीतते हैं। कि अगर आप कोई देखते हैं कि मुझे ये नाम वाला प्लेयर है, अगर इसको मुझे उसमें बैठाना है और एक डिजर्विंग यंग लड़के को लेके आना है, और खुदा के वास्ते यंग लड़कों पे कंसंट्रेट करें कि ये जो टीम में ऑलरेडी लड़के हैं पाकिस्तान टीम में, उनको एक अर्जेंसी आए कि हमें अच्छे परफॉर्मेंस। मौसम भाई, आपने भी यंग लड़कों की बात की, कल पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो रही है। मुझे बाद में इस चीज़ को डिस्कस करना था, लेकिन अभी आपने तस्करा कर दिया। तो कल पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो रही है, आज साइम अयूब का 0 पर आउट होना क्या कॉज कर सकता है इसको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। साइम अयूब ने प्रूव कर दिया है कि ही इज़ अ ब्राइट फ्यूचर। आई एम टेलिंग यू, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस उसको अपने आप को खुद संभाल के रखना है। एक अगर किसी मैच में, जैसे मैंने कहा, क्लास अपनी जगह होती है, फॉर्म ऊपर नीचे होता रहता है। हालांकि नया लड़का है, ठीक है, उसे आके प्रूव करना है, बट उसमें टैलेंट है। एक बात मैं ज़रूर मज़ेदार आपको कह सकूँ, आपने जैसे शुरू में कही थी, फिर आप ब्रेक पे चले गए थे कि बड़े हाई स्कोरिंग, बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं। मुझे अपना ये पठान है, ये कैप्टन उसका विकेट रिजवान, उसने बड़ी मज़ेदार बात की। 250 260 हो रहे हैं, तो किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हारा, कहने आप समझ में नहीं आ रहा है कि टारगेट क्या बनाएं। यहाँ तो 250 भी हो रहे हैं, 260 भी हो रहे हैं, स्कोर के पे स्कोर हो रहा है। दैट वाज समथिंग वेरी इंटेंस। वाकई अब आप देखिए, कभी हो सकता है 270 करके कोई मैच हार सकता है। तो ये एक, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर PSL के बड़े बड़े स्कोर हो रहे हैं, और स्कोर पे स्कोर हो रहा है, वो उससे बड़ा क्रेडिट जा रहा है। तो इस क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो मैं आपसे कह रहा था नज़र आ रही है, वो इसी वजह से कि आपने, आपकी टीम में अगर 250 किए, मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। आपने अगर मैंने 270 किए, तो आप उसके ऊपर कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। एंड आज हम देखा, पहले अभी लाहौर कलंदर दूसरे मैच में हार गई, जो टॉप की टीम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सेपरेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी मैच हार गई। क्या लगा आपको, इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस में कोई कमी थी, या वो भी थोड़ा सा मैच को रिलैक्स लेके चले गए? नहीं, रिलैक्स तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं लेकर चला है यहाँ पे। सबने अपनी कोशिश की है। इवन अगर आप देखें, बॉलिंग दोनों टीम्स ने बड़ी अच्छी की है, और मेरे ख्याल से जो ज़ल्मी है उसने बॉलिंग ज़्यादा अच्छी कर ली। जैसे अभी आपने मोहसिन साहब से बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि जो मुकीम और जो आए हैं, शहजाद खुर्रम शहजाद तो पहले भी खेले, कोयटा से भी खेले, लेकिन अब वो दोबारा जब उन्हें खिलाया तो बस आज वो अच्छा खेल गए। आप उन्हें कंटिन्यूटी से तो नहीं खिला रहे थे, तो वो ये इसके अंदर सारी वो चीज़ें आ गई कि जो था। और बड़े मज़े का मैच हुआ है कि जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड आप कैसी टीम देख रही है? क्योंकि वो टीम चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली टीम है ये। देखिए, ये शादाब से मैंने पहले भी कहा था, शादाब ने कहा था भाई हमारी फियरलेस अप्रोच है, हमारी बेसबॉल अप्रोच है, चलेंगे चलेंगे वरना नहीं चलेंगे। तो बस ऐसा ही कारतूस है ये। चले, आपको क्या लगता है ये जो अप्रोच है कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाली, ये टीमों के कंसिस्टेंसी लेकर आती है? कभी भी नहीं लेके आती। और आपने देखिए ना, कोयटा के प्लेयर की आप जिक्र कर रहे थे, कोयटा कितनी इग्नोर की जाती है क्रिकेट की वजह से, फिर भी प्लेयर निकालते हैं वो। मेरी सिलेक्शन टीम में आसिफ बलोच जो थे, पाकिस्तान खेले हुए थे, लेफ्ट आई थिंक एक मैं इंटरनेशनल मैच भी खेला था। तो हैं लड़के, आप उसको उठाएं तो उस जगह को। तो ये और यंग लड़के को आप जितना इंकरेज करेंगे, देखिए मैंने जैसे कहा, मैंने अपनी सिलेक्शन कमेटी को कहा था, हमने जगह नहीं देखनी, हमने प्लेयर देखना है। और स्वाबी से लड़के उठा के लेके आ गए थे, जो फ्यूचर के स्टार बने, यासिर शाह और जुनैद खान। तो ये चीज़ का रखें। और प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बनता है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में, डोंट बी अनफेयर विद एनीबॉडी, चाहे वो कहीं किसी भी पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक सब हमारे बच्चे। अच्छा मोहसिन हसन खान साहब, मैं आपसे की बात पूछना चाहूँगी, अभी अली सलमान भी शायद आपसे पूछ लें कि अभी आप ये कह रहे हैं कल के लिए अफगानिस्तान के लिए स्क्वाड का अनाउंस होगा कल, सो उसमें जो रमीज़ राजा साहब का बयान आया है, उस पे आप क्या कहेंगे? क्या कंपटीशन हेल्दी अच्छा नहीं है? वाकई ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर पहले जरा रमीज जिस तरह बात कर रहे हैं, अभी मौसम ने भी कहा कि वो मैच वो था कि जहाँ पे हम वापस आए थे, यानी वो रिवॉल्ट एक हुआ था जावेद निदाद साहब के खिलाफ, उसके बाद वो मैच हुआ था जो श्रीलंका की टीम आई थी, और फिर वहां पे आके मौसम ने टेंस सिचुएशन के अंदर कि जब शायद खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होंगे, जो वापस आए थे उनके दरमियान भी, जिनको छोड़ कर आए थे शायद उनसे भी हालात खराब हो, जिनको ज्वाइन किया था शायद उनसे भी थोड़ा जो इतना दिल करीब ना हो, उस मैच में उन्होंने परफॉर्म किया। तो अब यही बात रमीज राजा साहब ने कही है कि अगर शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाता है, तो कहा गया उन्होंने, पहले जरा उनका ट्वीट दिखाते हैं, फिर एंड से मैं कहूंगा अपना सवाल कंटिन्यू करें। पिटिंग पाक का कोर प्लेयर बाबर शादाब एंड शाहीन अगेंस्ट ईच अदर ओवर कैप्टनसी बैटल विल नॉट ओनली डिस्ट्रॉय अ ग्रेट डग आउट एनवायरनमेंट बट किल अ ग्रेट व्हाइट बॉल स्टोरी बिल्ट अंडर बाबर। प्लीज लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एज इज नाउ हाउ पाक क्रिकेट वाज डिस्ट्रॉयड इन द 90s। ये रमीज राजा साहब करें। अब आप अपना सवाल कर लें। जी, मैं इसी ये जो है बयान, इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या समझते हैं, ये सही है बयान? और दूसरा,
क्योंकि आपने एज ए कोच भी माशाल्लाह से काम किया हुआ है, चीफ सेलेक्टर भी। सो आपने, जैसे कि मुझे पता चला था, ये अली सलमान भाई ने भी बताया था कि आपको जो इमरान खान है उन्होंने कहा भी था कि जब हम आएंगे तो आपको कोच बनाएंगे। तो ये रमीज़ राजा का सरप्राइज फिर कैसे आ गया? कोच नहीं, चेयरमैन बनाएंगे। चेयरमैन बनाएंगे वो, तो ये ठीक है। दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जी नहीं, वो एक तो मैं कह दूं, ये स्टेटमेंट जो है ना, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आप और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मैंने जैसे कहा, मुझे शाहीन में एक कप्तान की झलक नजर आई, मैंने कह दिया भाई इसमें है, जर्म्स हैं, ये बन सकता है। इमाद वसीम को जैसे मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ, बहुत उसको अंदर बाहर आप प्लेयर को कर रहे हैं आप। और दूसरी बात, ये कैप्टनसी का इश्यू है, क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चाहिए कि माइंड योर ओन अफेयर्स, डोंट ट्राई एंड कंफ्यूज द बॉयज। कि वो जो कब नहीं भी उनके जहन में आ रहा होगा तो उनके लड़कों में दिमाग में ये एन आ रहा शुरू हो गया होगा कि मैं बनूं कप्तान, वो बने। कप्तान बनना कोई ऐसी वो बात नहीं है। अगर आप कप्तान बन के मैचेस नहीं जीतते या कुछ नहीं करते, और ये काम क्रिकेट बोर्ड का है, उसका जिसका जो काम है आप उस पर छोड़ दें। हर लड़का अपनी वो कोशिश करे। आई एम श्योर कि क्रिकेट बोर्ड जो भी बनाएगा कैप्टन सोच समझ के सही बनाएगा। ऐसे बयानात नहीं देना चाहिए, और ख़ास तौर पे हम एक्स क्रिकेटर्स को, बिकॉज यू क्रिएट कन्फ्यूजन। नहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप क्रिएट कर रहे हैं उसे। दिस शुडंट बी लाइक दिस। लेकिन मोहसिन भाई, ये जो भी बात चल रही है इस तरह, आप लोग भी तो ये समझते हैं ना कि रिजवान एक कप्तानी के अलग कंटेंडर हैं, शादाब अलग कंटेंडर हैं, फिर बाबर आजम पहले से कप्तान कैरी हो रहे हैं, फिर अभी आप शाहीन आफरीदी को एक और ऑप्शन के तौर पे ले रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड भी तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन डाल ही रहा है ना? नहीं, देखिए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो बिल्कुल ये नहीं आया कि शाहीन आफरीदी है। वो तो हम लोग आपस में बैठ के, मैं जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है क्रिकेट की, मैंने कहा मुझे इसमें कप्तान नजर आया कि बन सकता है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ बन गया है। और वो भी किससे बनेगा कि आके करने, हो सकता है कुछ शुरू में कामयाब ना हो, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, चेंजिंग थी बॉलिंग में, बैटिंग ऑर्डर में जो चेंजेस थी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कप्तान क्या होता है अली, आप अगर अच्छे कप्तान हैं तो उसमें क्वालिटी क्या होती है कि सिचुएशन को रीड कर लेते हैं कि मैं किस बॉलर को किसके खिलाफ करूं। बीच जब मैच में होता है, उसके बाद मुझे कौन सी टीम खिलानी है, परफेक्ट जो डिजर्विंग 11 होता है उसको वो खिलाता है। ये बातें होती हैं। अच्छा, ब्रेक पे अंदर, लेकिन ये बात रह जाएगी, इस मौजू को मैं यहीं वाइंड अप करूंगा। आपको लगता है कि शान मसूद को ना खिलाना, जो बाबर आजम ने नहीं खिलाया था बोर्ड की ईमा पर उनकी सवाबदीद पे, ये इनको थोड़ा सा जो है वो चीज़ डैमेज कर रही है और बोर्ड एक रिप्लेसमेंट के तौर पर ला रहा है? आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको याद होगा एक सेक्रेटरी थे जिनको ड्रेसिंग रूम से इमरान खान साहब ने निकाल दिया था, उसके बाद उनकी कप्तानी चली गई थी। कप्तानी गई तो नहीं थी, हाँ, लेकिन हटा दिया था उनको। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होना नहीं चाहिए। एक बात मैं ज़रूर आपसे कह दूँ, वो जो आपने कहा था ना, जो हमारा कमबैक हुआ था कि जो एक रिवोल्ट हो गया था सारा कुछ 90s में, तो उसमें उस वक्त मैं, हमारा बैच था, मेरा, हारून का और इसका, कादिर वादिर, हम लोग सब जूनियर क्रिकेटर्स थे। तो जो पूरी टीम ने लिया था बयान, या मैं एक बात और कहता जाऊँ किसी उस आदमी की कि मैं क्यों इज्जत करता हूँ। सर, मैं ब्रेक के बाद सुन लूँ ये बात, Okay, क्योंकि बात ऐसी है कि सुननी बड़ी जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हुआ क्यों था। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैचेस के बारे में। और अब हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान जो टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस मैच की समरी पर, उसके बाद डिस्कस करेंगे मोहसिन हसन खान साहब से और एनुस ज़हरा से। ये आपके सामने समरी है कि जनाब यहाँ पर आज विराट कोहली ने बड़ी ज़बरदस्त 186 रन की बारी खेली। बड़े अरसे के बाद विराट ने 100 किए। उस्मान ख्वाजा का बड़ा अच्छा जवाब दिया, 180 रन यहाँ पर करने में कामयाब हुए थे उस्मान ख्वाजा। और यूं ये मैच जो था ऑस्ट्रेलिया के 6 ओवर्स में अभी 3 रन बनाए और उसके बाद फिर दिन का अख्तिताम भी हो गया। मौसम भाई, ये जो विराट कोहली ने नहीं खेले इस मैच में, जो खास बात है वो यही है कि विराट कोहली की शानदार बैटिंग है। एक अरसे के बाद उन्होंने बैटिंग खेली। वजह क्या समझते हैं? किस तरह पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि प्लेयर पे इतना एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर डाल देते हैं कि वो परफॉर्मेंस वो भूल जाता है, वो कर नहीं पाता। विराट के साथ भी आपको लगता है ऐसा ही किया गया है? देखिए, एक तो मैं आपसे कहूँ कि जितने ग्रेट प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे आज की तारीख में अपनी विराट है या बाबर अपनी तरफ से है या दूसरे जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, और से नज़र उनके ऊपर बहुत होती है। और एक बात बड़ी अच्छी सेइंग किसी ने कहा है हमारे बुजुर्ग क्रिकेटर्स ने, जिसको बड़ा अच्छी तरह फॉलो करते हैं, कि फॉर्म जो है वो आनी जानी होती है, क्लास कन्फर्म होती है। अब विराट कोहली की जो क्लास है वो तो है, फॉर्म कभी 2-3 मैच ख़राब चले जाते हैं, इस तरह बाबर के या किसी और के भी जा सकते हैं। तो अब उसने देखी बड़ा, अगर ये आज इसके आज इतने बड़े रन्स नहीं होते तो इस बैटिंग विकेट पे भी इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर वो लेट से इनको जल्दी आउट कर देते 200 सवा 200 पे, तो इंडिया को तो प्रॉब्लम हो जानी थी। हालांकि अब अगर मैं गलत नहीं हूँ, कल आखिरी दिन है,
ड्रॉ की तरफ मैच जा रहा है। जो मैंने पिछले याद है आपने कहा था ना जब इन्होंने डॉक्टर किया था पिच को जो बहुत ख़राब कर दी थी, तो अब ये बिल्कुल बैटिंग विकेट बनाएंगे। ख्वाजा भी 100 कर रहा है, विराट ने भी किया है। खैर विराट तो बर क्लास बहुत ऊपर है इससे ख्वाजा से। ख्वाजा अपना लड़का बहुत अच्छा है माशाल्लाह, उसको कामयाब रखे। उसने अपनी जगह ऑस्ट्रेलिया की टीम में बनाई हुई है। लेकिन ये रन्स आप देख रहे हैं हो रहे हैं, इससे पहले 150-200 करना मुश्किल हो रहा था। तो ये उन्होंने किया है ये कि भाई ठीक है हमारी सीरीज़ इस नोट पे ख़त्म हो जाए तो हम ड्रॉ करके वो करें। लेकिन आई थिंक यहाँ 188 इस बैटिंग विकेट पे भी विराट कोहली लाइक ए सेट की क्लास देखी जाती है। फॉर्म ऊपर नीचे होता रहता है, पर्पल पैच और बैड पैच आते रहते हैं। तो ये चीज़ देखते हुए मेरे आई वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर विराट कोहली। और उसने बार बार वो प्रूव भी करता है अपनी टीम के लिए, और सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह दुनिया में। इंग्लैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो कि जहाँ की कंडीशंस बैटिंग के लिए इतनी आसान नहीं होती। हमारे जितने प्लेयर्स भी पास्ट के, प्रेजेंट के और आने वाले इंशाल्लाह जो वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं, और वही एक्चुअली आप देखें लाइमलाइट में भी आते हैं फिर। अच्छा मोहसिन भाई, अभी आपने विराट की बात की तो थोड़ा सा मैं आपकी बात भी करता हूँ। मैं जब आपके एनालिसिस देखता हूँ, और इंग्लैंड में आप ज़बरदस्त 50 का आपका एवरेज है, ऑस्ट्रेलिया में आप ज़बरदस्त हैं, वेस्ट इंडीज़ में आप ज़बरदस्त हैं, श्रीलंका में क्या वजह है कि आप चूंकि फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते थे इसलिए श्रीलंका में इतने सक्सेसफुल आप नहीं रहे कि आपने सिर्फ वहाँ पे 5 मैचेस में 50 ही रन किए, उसमें भी 35 आपका हाईएस्ट है। तो क्या गेंद फंस कर आता है, ये प्रॉब्लम होती है? क्योंकि सिमिलर शायद ये जो आप विराट की बैटिंग की बात करें, मैं इससे इसको कोरिलेट करना चाह रहा हूँ। देखिए श्रीलंका में तो है, इस वजह से श्रीलंका के आप बैट्समैन देखेंगे जितने भी आए हैं ज़्यादातर आप देखिएगा टेक्निकली बड़े करेक्ट होते हैं। बिकॉज श्रीलंका में हब्स मौसम बहुत होता है, उसकी वजह से पिच में मॉइस्चर हो जाता है, बॉल फंसता है उसमें, तो वहाँ पे गेंद एयर में भी स्विंग होता है और पड़ के भी मूवमेंट होती है। लेकिन आई थिंक ये वजह नहीं थी। आई थिंक अली, मैं आपको एक टूर तो मैंने श्रीलंका का, मैं आपको बात निकाली तो आपको मैं कह रहा हूँ, मैंने मना भी कर दिया था। अच्छा, इसलिए कि जाने से क्या होता था श्रीलंका में, अब तो ठीक है काफ़ी सालों से, पहले हर चीज़ कोकोनट ऑयल में पकती थी। उसकी स्मेल ही ओह, कोकोनट ऑयल में हर चीज़, यानी कि आप नाश्ता कर रहे हैं कोकोनट में, उसमें। तो मैं वहाँ पे उस पहले टूर पे सैंडविचेस खाता था सिर्फ, और मैं कहता था इसमें कुछ ना, सिर्फ इसमें हल्का सा मक्खन भी ना लगाना, अंडे के पीसेस रख दो, तो मैं वो खाता था। तो कोकोनट की इतनी स्मेल होती थी। लेकिन अब वो प्रॉब्लम उनकी सही हो गई, अब बाकायदा कुकिंग ऑयल होता है। तो आई थिंक शायद मुझे ये चीज़ इरिटेट करती थी कि एक मैं टूर भी किसी और वजह से कह के कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा मैं रेस्ट करना चाहता हूँ उस सीरीज़ से। इमरान ने भी यही किया था, इमरान भी नहीं गया था उस टूर पे। तो ये और मैं क्यों एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, श्रीलंका में मुझे बिल्कुल रन्स करने चाहिए थे, नहीं कर पाया। क्योंकि सर मैंने क्वेश्चन इसलिए किया कि फास्ट बॉलर को जो मैंने आपको जितना देखा बड़ा अच्छा खेलते थे, मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि कोहली की आपने बात की इसलिए पूछ रहा था। लेकिन अली, उन श्रीलंका के पास कभी जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं आए, हमेशा सीम बॉलर्स। बल्कि जिस मैच की मैं बात कर रहा हूँ मोहसिन भाई के, जिसमें मैन ऑफ द मैच रहा आज ही के दिन 82 में खेला गया, उसमें रवि रत्नायका का भी जो था वो डेब्यू, तो एक बड़े अच्छे फास्ट बॉलर डीमेल के साथ इनिंग का आगाज करते थे। फिर रमेश रत्नायक के भी आए। इस टेस्ट मैच के हवाले से आप कुछ कहना चाहें क्विकली? इस टेस्ट मैच के हवाले से जनाब विराट के जो फैंस हैं उन्हें बहुत मुबारक हो, और उन लोगों को हाँ नहीं उन्हीं से रिलेट कर रही हूँ मैं, और उन लोगों को कि आज बाबर मैच नहीं खेले, तो मैं ये सोच रही थी कि आज लोग क्या करेंगे, डबल ईद हो गई। लेकिन अल्लाह ताला जब रिस्क देने वाला है ना, वो कोई और दरवाजा खोल देता है। उसने कोहली से सेंचुरी करवा दी, डबल होने से रह गई। ठीक है एफी भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आज आपकी डबल ईद हो गई है कि बाबर नहीं खेला। एक ख्वाहिश आपकी ये पूरी हो गई, दूसरी ख्वाहिश आपकी ये पूरी हो गई कि विराट कोहली ने जो है वो 100 कर दिया, बड़ा 100 किया, छोटा 100 नहीं किया। जब बड़े क्लास प्लेयर की निशानदी होती है कि बड़ा 100 किया। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और जब टीमें हारती हैं तो कुछ ना कुछ इख्तिलाफात भी सामने आते हैं, चीज़ें भी सामने आती हैं। ऐसा ही एक ट्वीट आया कोयटा ग्लैडिएटर के डगआउट से कि जनाब सऊद शकील ने एक ट्वीट किया। अब ये नाराजगी का इजहार है या टीम के हारने पे दुख का इजहार है, ये हम जानेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। दिखाइए जनाब सऊद शकील ने क्या ट्वीट किया। ये ट्वीट है जनाब, नॉट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट फॉर टीम कोयटा दिस ईयर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी टू शेयर द ड्रेसिंग रूम 33/0। मोहसिन भाई ये ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि प्रोवाइड थैंक्स टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम। ये किसने कहा है? सऊद शकील। ये प्लेयर है? सऊद शकील टेस्ट खेले भी और अभी बाहर है। इसमें नहीं खेले, एक भी मैच नहीं खेला, बेंच पे बिठाया ना। तो उसने तो ये लपेट के दिया कि अब मैं ड्रेसिंग रूम मैंने शेयर कर अभी टेस्ट के अंदर परफॉर्म किया। लोग कह रहे हैं कि आसिफ मुस्तफा जैसा प्लेयर मिल गया हमें। नहीं देखिए, अगर लेट्स से टेस्ट में किया है 2020 का प्लेयर नहीं तो आपने स्क्वाड में क्यों लिया? एग्जैक्टली, सीधी सी बात है। 19 का कैप्टन है और हाँ, और दैट मींस यंग लड़का है, फ्यूचर है इसका।
हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब कोई यंग लड़का होता है ना, उसमें फ्यूचर नज़र आता है, तो उसको डिस्करेज ना करें उसको। अब जैसे आज का मैच या जब देखा था इन्होंने, ऐसे मैचेस में खिला दें आप उसको कि जाओ परफॉर्म करो, हम देखते हैं। खिला सकते थे आखिरी मैच में, बिल्कुल वैसे मैं आता हूँ। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे पूछनी है, एंड आप क्या कहेंगे स्ट्रेट के बारे में, क्योंकि आप तो फॉलो कर रही हैं। देखिए, हम तो इसको कब से कह रहे हैं कि सऊद शकील को आपने क्यों बिठा के रखा है। अब ये है ना, देखेंगे साजिश है, आपने क्यों बिठा के रखा है, किस चीज का डर है आपको, किसकी जगह ले लेगा वो आपको आके, या आपने उसको ऑक्यूपाई करके भी क्यों रखा हुआ है। तो इसी वजह से जब ये फ्रेंचाइजीज हार जाती है ना, तो दिल को अच्छा भी लगता है। अच्छा, हार जाती है मौसम में आप, फिर अब ये बात आती है, हारने की बात की ना, आप तो जीत रहे थे, फिर आपने क्यों आपको हटाया क्रिकेट बोर्ड से, किसने आपको हटाया क्रिकेट बोर्ड से, किस वजह से हटाया, कौन उसके पीछे किरदार था, अब तो बता ही देना। जितने खूबसूरत आप इंसान हैं, इतनी खूबसूरती से ही बता दें। और वो इमरान खान वाली बात भी, वो जो आपने कहा था कि उन्होंने कहा था कि आपको वो बनाएंगे। हाँ, नहीं, मुझे कहा गया था कि हम चेयरमैन आपको बना रहे हैं, तो आपने उस पर ना नहीं करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब जीत रहे थे तो फिर आपको क्यों हटाया, किसने हटाया, किसके कहने पर हटाया, कौन वो किरदार था जिसके कहने पे आपको हटाया। ये जो आप लोगों को बातें करते हुए लोग नजर आते हैं, ये सारे ये लोग कॉन्स्पिरेटर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो इस वजह से हटाया था अली कि जो मैंने पूरा गेज किया, और मेरे साथ जो मैनेजर थे नवीद अकरम चीमा साहब, बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, उन्होंने भी कहा मोहसिन, जो आखिर के मैचेस हम हारे हैं, हरवाए गए मैचेस हमको, और मैं उस वक्त भी कह रहा था कि हम नहीं हारे। जब आप कह रहे थे जुआ नहीं होगा, 4 फ्लाइटें चलती हैं, तो कौन हरवा देगा बाहर से आके। तो ये नहीं मैं कह रहा था, यही तो मैं कह रहा हूँ, जिनको जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है ना, उन्होंने देखा कि ना ये सिफारिशी खिलाएगा, ना ही टीम में कोई गलत काम होने दे रहा है, जैसे गैम्बलिंग हो रही है या डिसिप्लिन की खराबी हो रही है। यकीन करें, टीम ऐसे एक फैमिली की तरह बन गई थी, इतना सारे लड़के सीनियर जूनियर सब खुश थे। लेकिन जब उन्होंने किया, एक हमारी और प्रॉब्लम बता दूं आपको अली, हमारी जो जर्म्स हमारे माशरे में डाल दिए गए हैं, लोगों के गठों में बैठा दिए हैं कि ज़बरदस्ती तारीफ़ करवा ली कि तुम्हें ये चांस दे देंगे, तुम्हें वो चांस दे देंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर मैं कंटिन्यू करता तो उन 3-4 लड़कों को मैं लाइव टीम से निकालता। कौन थे 3-4 लड़के, अगर आप बताना चाहें तो सर कब तक नहीं बताएंगे? बताऊंगा मैं। कोई तो प्लेयर होगा ना, जो एक आध तो कोई प्लेयर होगा जिसने आके सारी गंदियों के मोहसिन खान जैसे स्टेचर का आदमी को उसने हिला दिया। भाई हिला नहीं दिया है, तो सर हटा दिया या हिला दिया की बात है ना। सबको मिलके पीछे देखिए, सबको मिलके पीछे, और खास तौर पे उस पर ज़का अशरफ नए चेयरमैन आए थे, इनका रोल था नहीं इन बिटवीन। और ज़का अशरफ साहब बहुत ही डिग्निफाइड आदमी, मेरी उनसे बहुत ज़बरदस्त अबू धाबी के सीरीज में आए थे जब हम लोग। कोई तो प्लेयर इन्वॉल्व होगा ना, किसी प्लेयर ने तो आपको कहा होगा कि अंडर परफॉर्म किया होगा कुछ। तो अंडर परफॉर्म तो इन्होंने किया कि विनिंग नोट पे मोहसिन खान ना खत्म। यहाँ तक आपको पता है कि इन्होंने किया था कि वॉटमोर को ये भेज रहे थे, वॉटमोर को इसीलिए था। मैंने कहा अगर वॉटमोर दुबई में आए तो मैं तो उसे नहीं रोक सकता, जहाँ वो जिसका, अगर मेरे किसी प्लेयर से इसने कांटेक्ट किया, मैं फ़ौरन ये टूर छोड़ के चला जाऊंगा, जिसके ऊपर मुझे गारंटी दी गई नहीं उसको हम दुबई भेजेंगे नहीं उस तरफ। तो ऐसी कौन पे हम मैच से आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ टिकर कुछ और चल रहे हैं टीवी के ऊपर, मैं देखता था, बस खामोश रहता था, इसलिए कि मैं चाह रहा था कि मैं जब तक हूँ कि मैं अब देखिए, श्रीलंका से खेले सीरीज, तीनों फॉर्मेट उनको रहा है, बांग्लादेश जाके तीनों फॉर्मेट आए, आके जब इंग्लैंड का वाइट वॉश किया, उन्होंने कहा ये तो फिर इसको तो हटा ही नहीं सकते। एदरटन और नासिर हुसैन वहाँ कमेंट्री कर रहे थे स्काई के लिए, उन्होंने मैं इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा अब आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे या 5 साल का, बिकॉज ऐसा परफॉर्मेंस तो किसी कोच का नहीं है। मैंने कहा देखेंगे जो क्रिकेट बोर्ड के लिए सही होगा। ज़का अशरफ के साथ मेरी बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने पूरी मुझसे प्लानिंग की। उन्होंने कहा मोहसिन आप बांग्लादेश जा रहे हैं, बिकॉज टीम वहीं से चली गई थी, हम वहाँ से गए थे, वापस आए तो मैं आपके साथ बैठ के, इन लोगों ने उस शख्स को मिसगाइड किया, बैठ के इधर उल्टी सीधी बातें। 20 सेकंड में मुझे 20 सेकंड बता दें, 2 इल्जाम लगे। एक तो ये लगा कि आप क्वालिफाइड नहीं है, दूसरा इल्जाम ये लगा जी मोहसिन भाई से कांटेक्ट नहीं हो रहा, इस मॉडर्न दौर में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा आपसे। अब सोचिए क्वालिफाइड, अगर क्वालिफिकेशन से आदमी बनने लगे ना, तो पाकिस्तान में 2 करोड़ या 5 करोड़ क्रिकेटर होते थे। किताब से क्रिकेट नहीं आती है, उससे समझ आती है, लेकिन खेल के एक्सपीरियंस, और जो आपने वो दो एक क्वालिफिकेशन का कहा था, और एक कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मोहसिन, कांटेक्ट, कैन यू बिलीव इट कि वो मोहसिन साहब से कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं सुन के मैं हंसता था। अली एक बात कहूँ, मैं एक बात में यकीन रखता हूँ, मैं आपसे झूठ बोल लूँगा, मैं एन से झूठ बोल लूँगा, मैं मीडिया से झूठ बोलूँगा, मैं अपने अल्लाह से कैसे झूठ बोलूँगा। इन लोगों को डर नहीं है, खौफ नहीं है। ये लोग इंसान से डरना शुरू हो गए हैं, और उसकी चमचागिरी जो करते हैं, सॉरी मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह से इनका डर खौफ ख़त्म हो गया। इसलिए कि इवेंचुअली आपने और हम सब ने वहाँ अकेले जवाब, हमारे जवाब देना, माँ बाप हमारे साथ। एक सवाल और है, वो इंशाल्लाह अगली किसी नशिस्त में पूछूंगा, वो ज़रूर आपसे मुझे पूछना है, क्योंकि
क्रिकेट कमेटी से भी मोहसिन भाई निकल कर आए थे, ज़रा इसको भी मैं ज़रा पूछूंगा अपने शो में, कोशिश करूंगा कि इस पर भी जानूँ कि क्या हकीकत है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच। एनु ज़रा आज हमारे साथ मौजूद थी, कल एनु ज़रा कंटिन्यू करेंगे और कल हमारे साथ मौजूद होंगे कमरजा एफई साहब। लेकिन आज हम साथ साथ दादा हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं है। आज हमारे बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं और हमारे एनालिस्ट है यासिर अरफात, उनकी सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे टू यासिर अरफात। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।